नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी एक नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं साधारण ब्याज, जिसमें हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें ब्याज की, तो ब्याज दो प्रकार का होता है, ठीक है। ब्याज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण और दूसरा होता है चक्रवृद्धि। आपके साधारण ब्याज लगता है, ठीक है। तो देखिए ब्याज क्या होता है, यानी हम किसी को जो पैसे देते हैं उसके बदले में हमें जो अतिरिक्त पैसे मिलते हैं वो क्या होता है? ब्याज होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दिए और उसने आपको कुछ समय बाद उसमें अतिरिक्त पैसे जोड़ के दे दिए, यानी 100 के 110 रुपए 120 रुपए दे दिए। जो आपका 100 रुपए था उससे ऊपर का जो आपको पैसा दिया वो क्या होगा? ब्याज होगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज की हम बात करें, ब्याज की बात करें, यानी मान लीजिए आप किसी को जो रुपए देते हैं, ठीक है, और जो रुपए देते हैं उसे हम बोलते हैं मूलधन, उसे हम बोलते हैं मूलधन, ठीक है। और इस मूलधन पर आपको जो रुपए अतिरिक्त रुपए मिलते हैं, इस पर जो आपको अतिरिक्त रुपए मिलेंगे वो क्या होता है? हमारा ब्याज होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दिए और आपको 120 रुपए मिल गए, यानी 20 रुपए आपको अतिरिक्त मिले, तो ये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब ये होता है साधारण ब्याज, ठीक है, यानी आपको जो मूलधन है उस पर जितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा वो होता है साधारण ब्याज। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दिए और एक महीने के बाद वो ब्याज सहित 120 रुपए हो गई, ठीक है। साधारण ब्याज कितना हो गया उसका? मूलधन सहित 120 रुपए हो गए। अब यदि वो समय पर पैसे नहीं लौटाता तो आपने क्या किया कि अब इन 120 रुपए पर ब्याज लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी ब्याज के ऊपर आप जो ब्याज लगाते हो, हमारी राजस्थानी भाषा में जिसे पड़ ब्याज बोलते हैं, ठीक है। यानी ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, यानी चक्र के साथ लगता है। जैसे आपने किसी को 100 रुपए दिए, एक महीने बाद 120 रुपए हो गए, तो उसने नहीं लौटाया तो आपने उसके ऊपर भी ब्याज लगाना शुरू कर दिया। तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? तो चक्रवर्ती ब्याज में साधारण जो ब्याज है वो हमेशा किस में जुड़ता रहेगा? आपके मूलधन में जुड़ता रहेगा, ठीक है। यानी समय जैसे जैसे बीतता जाएगा तो जो आपके अतिरिक्त रुपए हैं या जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़कर मूलधन बनता जाएगा, उसे हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। आपके केवल छोटी क्लास है तो साधारण ब्याज लगेगा, तो हम इसकी पूरी आज डिटेल से पहले पढ़ते हैं कि साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं, क्या क्या चीजें इसमें हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, हम जब ब्याज की बात करते हैं, यानी हम किसी से उधार लेते हैं, क्योंकि ब्याज हमें कब देना पड़ेगा? जब हमें उधार लेंगे। तो उधार लेने के वक्त हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं? तो एक तो हम देखते हैं कि हम उसे कितना धन लेना चाहते हैं, यानी जिस धन को हम बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन, यानी आप कितना धन उससे ले रहे हो। दूसरा, जब आप उससे मूलधन लोगे तो वो आपको एक समय भी देगा कि आप इतने समय में मुझे वापस लौटाओगे, या आप बोलोगे कि भाई मैं 1 साल 2 साल 5 साल बाद उसे वापस लौटा दूंगा। तो इसके साथ हमें किसकी आवश्यकता होती है? उधार लेते समय की भी आवश्यकता होती है कि कितने समय के लिए ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा हमें आवश्यकता किसकी होती है कि जो हम ब्याज ले रहे हैं उसकी दर कितनी होगी, यानी वो अतिरिक्त चार्ज कितना करेगा, अतिरिक्त पैसे हमसे कितना लेगा, वो होता है इसकी दर, ठीक है। वो क्या होता है? इसकी दर होता है। तो देखिए, हम ब्याज की जो बात करें कि ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ये क्या होता है? ब्याज का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए, इसी में से एक सूत्र में से आपको अलग अलग चीजें पूछेगा। कैसे पूछेगा? जैसे मान लीजिए इसमें हमें ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100।
तो अब इसी से हम बना लेंगे कि मूलधन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो मूलधन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो मूलधन का सूत्र हो जाएगा, देखिए मूलधन यहां पड़ा है तो ये सारी चीजें दूसरी साइड चली जाएगी क्योंकि हमें केवल मूलधन निकालना है। तो इधर हमारे पास क्या है, ब्याज है। अब ये बट्टा में 100 है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, गुणा 100 बट्टा, अब जो समय और दर इसके मूलधन के गुणा में है वो इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो समय गुणा दर। ठीक है, तो मूलधन का हमारा सूत्र क्या बन गया, ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर, यानी वही चीजें हैं बस हमने इनका स्थान बदल दिया है। इसी प्रकार आपको मान लीजिए समय पूछ ले कि भाई समय का सूत्र क्या होगा, तो समय का सूत्र क्या होगा, तो समय को हमें इस साइड रखना है, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड ले जाएंगी। तो इधर हमारे पास हो गया ब्याज, अब ये वापस गुणा में चला जाएगा 100 बटा, अब हमारे पास क्या बच गया, समय पूछा है तो मूलधन और क्या बच गई, दर बच गई। क्या बच गया, मूलधन गुणा दर। इसी तरह आपको पूछ ले कि दर बताइए, यानी दर का सूत्र क्या होगा, तो दर का सूत्र क्या होगा, तो दर का सूत्र हो जाएगा, इधर आ जाएगा ब्याज गुणा में 100 बट्टा, अब देखिए दर हमें पता करनी है तो हमारे पास दो चीजें क्या बचेगी, मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय, ये हमारे क्या हो गए, सारे सूत्र हो गए। कि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, मूलधन निकालना हो तो ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर, समय निकालना हो तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर, और दर निकालनी हो तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। अब देखिए एक चीज और आती है कि ये बटा में 100 क्यों आता है। ठीक है, तो बटा में 100 इसलिए आता है कि वैसे साधारण ब्याज के सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर प्रतिशत, क्योंकि दर हमेशा किस में होगी, प्रतिशत में होगी। याद रखना दर हमेशा किस में होती है, प्रतिशत में होती है, जैसे 5%, 6%, 10%। तो अब जब हमने ये प्रतिशत में पढ़ा था कि इस दर को जब हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी प्रतिशत हटाने पे बट्टा में क्या आ गया, 100 आ गया। इसलिए हम यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगा के सीधा क्या लगा देते हैं, बट्टा में 100 लगा देते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में कि बट्टा में 100 क्यों आता है, तो क्योंकि दर हमेशा किस में होती है, प्रतिशत में होती है, और हम यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 सूत्र आ गए। तो सबसे पहली बात आ गई कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है ब्याज निकालने के लिए। तो एक हमें आवश्यकता होती है मूलधन की, यानी जो हम धन लेते या देते हैं ब्याज के लिए। दूसरा कितने समय के लिए देते हैं, यानी समय की आवश्यकता होती है। तीसरा किसकी आवश्यकता होती है, दर की आवश्यकता होती है, यानी कितनी दर पर हमने ब्याज लिया या दिया है। अब देखिए इसके अलावा एक चीज आती है मिश्र धन की, कि मिश्र धन क्या होता है, इन्हीं से बनता है मिश्र धन। मिश्र धन, ठीक है, तो मिश्र धन का मतलब होता है कि वो आपको ब्याज सहित कितने रुपए वापस लौटाता है। मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दिए, उसने 120 रुपए वापस लौटाए, इसका मतलब वो 120 रुपए क्या है, मिश्र धन है, क्योंकि उसमें आपका ब्याज शामिल है। तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि मिश्र धन क्या होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन होता है। मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन होता है। इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र इस प्रकार से बन जाएगा कि मूलधन प्लस, अब देखिए ब्याज का सूत्र आपको पता है क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। ठीक है,
अब कई बार क्या होता है, ठीक है, तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ब्याज है, ये क्या है, ब्याज है, ठीक है। तो मिश्र धन का सूत्र क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज या मूलधन प्लस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 हो गया। अब देखिए हम बात करें आगे कि मिश्र धन भी हमारे पास आ गया, मूलधन भी आ गया, ब्याज का सूत्र भी आ गया, दर का सूत्र भी आ गया, समय का सूत्र भी आ गया। तो हम एक प्रश्न करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रश्न है कि 1000 रुपए 10% की दर से 2 वर्ष के लिए दिए गए, तो ब्याज और मिश्र धन क्या होगा, ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। तो देखिए ब्याज का हमारे पास सूत्र क्या होता है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो हमारे पास ये मान है, इन मान को हमें रख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास केवल एक ही चीज मिस मिलेगी, बाकी सारी चीजें मिलेंगी। तो देखिए मूलधन कितना है हमारे पास, 1000 रुपए, यानी आपने ब्याज के लिए कितने रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, वो आपका क्या होता है, मूलधन होता है। तो मूलधन कितना हो गया, 1000 रुपए हो गया। दर का पूछा है तो कितने प्रतिशत की दर से दिया, तो भाई 10% की दर से दिया। इसके बाद समय है तो कितने दिनों के लिए दिया आपने, तो 2 वर्ष के लिए दिया। कितने वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष के लिए दिया, बटा क्या लगाना है, 100 लगाना है। ये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। इसको काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कट गई, अब कितना आ गया, 10 को 10 से करेंगे 100 और 2 को करेंगे 200, कितने हो गए, 200 रुपए हो गए। तो आपका ब्याज कितना हो गया, 200 रुपए हो गया। अब मान लीजिए इसी में आपको साथ में पूछा है कि मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है, 1000 रुपए, ब्याज हमने कितना प्राप्त किया, 200 रुपए। तो मिश्र धन कितना हो गया, 1200 रुपए हो गया। मिश्र धन कितना हो गया, 1200 रुपए हो गया। अब कई बार क्या होता है कि आपको सीधा ही मिश्र धन पूछ लेता है, ब्याज नहीं पूछता। तो बच्चे क्या करते हैं, किताबों में देखकर इस सूत्र का उपयोग करते हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ये एक प्रोसेस लंबी हो जाती है। लंबी कैसे हो जाती है कि आप जैसे ही इस मूलधन में जोड़ोगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा इनका, फिर सारी चीजों को रखना पड़ेगा। तो आप क्या करो, जब भी आपको मिश्र धन पूछे, आप सीधा सीधा पहले ब्याज निकाल दो और ब्याज निकाल के किस में जोड़ दो, मूलधन में जोड़ दो, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो मान लीजिए आपको प्रश्न दे दे कि राम ने 5000 रुपए 3% की दर से 2 वर्ष के लिए शाम को दिए, तो बताइए श्याम कुल कितना धन वापस लौटाएगा, कितना धन वापस लौटाएगा, ठीक है। तो देखिए इसने क्या कहा कि राम ने 5000 रुपए दिए,
तो हमारा मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन हो गया भाई 5,000 रुपए। कितने प्रतिशत की दर से दिए, तो दर हमारी कितनी हो गई, 3% की दर से दिए। कितने समय के लिए दिए, तो समय कितना हो गया, 2 वर्ष का हो गया। कितने समय के लिए दिए, 2 वर्ष के लिए दिए। और किसको दिए, श्याम को। तो बताइए श्याम कुल कितना धन वापस लौटाएगा। अब देखिए कुल धन लौटाएगा तो मूलधन भी उसको लौटाना पड़ेगा जो 5,000 रुपए दिए थे, इसके अलावा अतिरिक्त यानी जो ब्याज है वो भी साथ लौटाएगा। तो मूलधन लौटाएगा, श्याम को क्या लौटाना पड़ेगा, मूलधन, और मूलधन के साथ क्या लौटाना पड़ेगा, ब्याज। यानी कुल धन लौटाने की बात करें तो सीधी सी बात हमें क्या लौटाना पड़ेगा, मिश्र धन उसे वापस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, मिश्र धन देना पड़ेगा। तो हम क्या निकाल ले, पहले ब्याज निकाल लें, तो उसको यदि मूलधन में जोड़ दे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो ब्याज की बात करें, ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन कितना है, 5,000 रुपए। दर कितनी है, 3% की। समय कितना है, 2 वर्ष का, बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, और 1 जीरो का 1 जीरो। यानी कितना आ गया हमारा, 300 रुपए क्या आ गया, ब्याज आ गया। यानी जो 5,000 रुपए दिए थे उसका ब्याज कितना बना, 300 रुपए बना। तो अब उसे कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा, तो 5,000 रुपए तो उसे मूलधन लौटाना पड़ेगा, प्लस 300 रुपए इसे ब्याज लौटाना पड़ेगा। यानी कुल कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे, तो कुल कितने रुपए देने हैं, 5300 रुपए देने हैं। तो इसका मिश्र धन कितना हो गया, 5300 रुपए हो गया। अब देखिए मैं इसी जगह इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दूं कि राम ने 5,000 रुपए 3% की दर से इसी प्रश्न को मैं दोबारा लिखता हूं थोड़ी भाषा चेंज करके कि राम ने श्याम को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए उधार दिए तथा श्याम ने 300 रुपए ब्याज सहित वापस दिए, तो किस दर से रुपए उधार दिए गए, रुपए उधार दिए गए। ठीक है, यानी राम ने श्याम को 5,000 रुपए दिए और कितने सालों के लिए दिए, 2 सालों के लिए दिए। तो हमारे पास क्या आ गया, मूलधन आ गया कि कितने रुपए दिए, 5,000 रुपए दिए। कितने सालों के लिए, तो समय हमारे पास आ गया कि भाई 2 वर्ष के लिए दिए। ठीक है, तथा श्याम ने 300 रुपए ब्याज सहित वापस लौटाए। ठीक है, 5300 रुपए, सॉरी 5300 रुपए ब्याज सहित वापस लौटाए। यानी उसने मिश्र धन लौटाया। क्या लौटाया, मिश्र धन लौटाया। और कितने रुपए लौटाया, 5300 रुपए। ठीक है, और हमें निकालनी क्या है, दर निकालनी है। क्या निकालनी है, दर। यानी किस दर से दिए, तो दर का हमें पता करना है। तो हमारे पास मूलधन है और मिश्र धन है, तो हम ब्याज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो देखिए मूलधन 5,000 रुपए था, मिश्र धन यानी 5300 रुपए लौटाए, तो कितने अतिरिक्त लौटाए, तो 300 रुपए अतिरिक्त दिए। कितने रुपए अतिरिक्त दिए, 300 रुपए। अब हमारे पास मूलधन भी आ गया, समय भी आ गया, ब्याज भी आ गया, और हमें निकालने क्या है, दर। तो दर का सूत्र क्या होता है,
कि ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। तो देखिए ब्याज हमारे पास कितने रुपए हैं, 300 रुपए हैं, गुणा 100 बट्टा मूलधन कितना है, 5000 रुपए है, गुणा समय कितना है, 2 साल का है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दुए 100 और 2 से 2, यानी कितना आ गया, 3% का आ गया। तो इसकी दर कितनी थी, तो दर थी 3%, यानी 3% की दर से उसने 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए श्याम को दिए। तो श्याम ने कुल कितने रुपए लौटा दिए, 5300 रुपए लौटा दिए, क्योंकि 5000 रुपए मूलधन था और 300 रुपए उसने ब्याज लौटा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सोहन 400 रुपए के रूप, सोहन 400 रुपए 2 वर्ष के लिए संतोष को देता है, संतोष को देता है, और वह 80 रुपए ब्याज चाहता है, तो ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसने क्या कहा कि सोहन है वो 400 रुपए देता है, यानी मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारे पास है 400 रुपए। कितने वर्ष के लिए देता है, तो समय हमें दे रखा है, कितने वर्ष के लिए देता है, तो वे 2 वर्ष के लिए देता है। और वो ये चाहता है सोहन की जब मैं 400 रुपए 2 वर्ष के लिए दूं संतोष को, तो वह 80 रुपए ब्याज भी चाहता है, यानी उसे ब्याज कितना मिलना चाहिए 2 वर्ष का, तो ब्याज मिलना चाहिए 80 रुपए। ठीक है, तो ब्याज की दर कितनी होगी, यानी वो धन किस दर से दे ताकि सोहन को 80 रुपए ब्याज मिले, यानी हमें सीधी सी बात क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो दर निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो देखिए ब्याज कितना है, तो ब्याज है 80 रुपए गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 400 रुपए, और समय कितना है 2 वर्ष का। इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दुए 8, यानी 20 और 10, यानी किस दर से वो दे, तो 10% की दर से वो यदि 2 वर्ष के लिए 400 रुपए देता है तो उसे कितना ब्याज मिलेगा, 80 रुपए ब्याज मिलेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया कि दर क्या रखनी चाहिए उसे, तो सोहन को 10% की दर से संतोष को रुपए देने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कितने वर्ष में 2000 रुपए का 2% की दर से 20 रुपए से 200 रुपए ब्याज होगा। ठीक है, इसने क्या कहा कि कितने वर्ष में, यानी
हमें सीधा सा पता चल गया कि निकालना क्या है, समय निकालना है। समय हमें नहीं दे रखा है, कितने वर्ष में होगा 2000 रुपए का, यानी मूलधन कितना है हमारा 2000 रुपए। मूलधन कितना है 2000 रुपए। 2% की दर, तो दर कितनी है 2% की है। दर कितनी है 2% की। 2% की दर से 200 रुपए ब्याज होगा, तो ब्याज कितना हो गया, तो ब्याज हो गया 200 रुपए। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि मान लीजिए कोई मूलधन है 2000 रुपए, उसे 2% की दर से दिया जाता है, तो कितने समय बाद वो रुपए का ब्याज है वो कितना हो जाएगा 200 रुपए हो जाएगा। तो देखिए समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा दर। अब देखिए दर और समय के सूत्र में केवल इतना ही बदलाव आया है कि पहले यहां पर दर थी तो यहां पर समय था, अब यहां पर दर है तो यहां पर क्या है समय है। ठीक है, तो समय निकालना है, ब्याज हमें कितना देर का है 200 रुपए गुणा 100 बट्टा मूलधन हमारा कितना है 2000 रुपए गुणा दर कितनी है 2% की। तो काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 गया, यानी 10/2 कितना आ गया 5 वर्ष आ गया। कितना आ गया 5 वर्ष आ गया, क्योंकि समय किस में आएगा वर्ष में आएगा। तो देखिए कितने साल के लिए वो 2000 रुपए देगा कि उसका ब्याज 200 रुपए होगा, तो कितने साल के लिए देगा 5 साल के लिए देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कि कितने वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा। प्रश्न क्या है कि कितने वर्ष में 4% की दर से धन तिगुना हो जाएगा। अब देखिए इसमें केवल आपको क्या दे रखी है, दर दे रखी है स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो दर कितनी दे रखी है 4%। समय आपको क्या करना है निकालना है, यानी कितने वर्ष में। मूलधन और ब्याज और मिश्र धन, इन तीनों का आपको कोई भी स्पष्ट चीज नहीं दे रखी है, लेकिन एक चीज दे रखी है कि धन कितना होना चाहिए 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप मूलधन कुछ भी मान सकते हो। तिगुना होने का मतलब है कि आप यदि 10 रुपए ले रहे हो तो वो 30 रुपए होने चाहिए, 20 ले रहे हो तो वो कितने होने चाहिए 60 होने चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। और वो 3 गुना जो होगा वो क्या होगा मिश्र धन होगा। तो हम मान लेते हैं भी मूलधन कितना 100 रुपए था, क्योंकि 100 रुपए मानने में काटने में आसानी होगी, तो आपको क्या मानना है हमेशा ऐसा जब प्रश्न आ जाए कि कोई धन 3 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना हो जाए, चाहे वो दर पूछे चाहे वो समय पूछे, तो आपको मूलधन कितना मानना है 100 रुपए मानना है। तो इसने क्या कहा कि कोई धन 4% की दर से कितने साल बाद 3 गुना होगा, तो मूलधन 100 रुपए है तो 3 गुना होगा, इसका मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा 300 रुपए हो जाएगा। तो हमें मिश्र धन पता चल गया कि 300 रुपए है, मूलधन 100 रुपए है, तो ब्याज कितना हो गया, तो भी ब्याज कितना हो गया 200 रुपए हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्याज क्या होता है मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास सारी चीजें आ गई, हमें केवल समय का पता करना है। तो समय का पता करने के लिए क्या करते हैं, तो समय बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा दर। तो ब्याज कितना है हमारा 200 रुपए गुणा 100 बट्टा मूलधन कितना है 100 रुपए गुणा दर कितनी है 4% की। इसको काटेंगे तो 100 से 100 और 50 चौके 100, यानी कितने सालों बाद होगा, तो 50 वर्ष बाद होगा।
अब इसी जगह हम मान लीजिए कोई और मान के देख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 10 रुपए मान लिया कि मूलधन हमारा कितना है, 10 रुपए है, तो इसका मिश्र धन कितना होना चाहिए, 3 गुना यानी 30 रुपए होना चाहिए। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। वही तरीका इसमें आएगा, तो ब्याज कितना होगा, 20 रुपए गुना 100 बटा मूलधन कितना माना हमने, 10 रुपए, और दर हमारे पास कितनी है, 4% की। काटेंगे तो 10 दाए 100 और 5 चौके 20, यानी 10 गुना 5 बराबर कितना आ गया, 50 वर्ष आ गया। ठीक है, दोनों बार उत्तर सेम आ रहे हैं। तो क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि चाहे वो कोई भी धन हो वो होना क्या चाहिए, 3 गुना होना चाहिए अपना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 100 माना तो 3 गुना 300 हो गया, 10 माना तो 30 हो गया, 1000 मानते तो 3000 हो जाता, 50 मानते तो 150 हो जाता। इस प्रकार से आपको मानना है। इसी प्रकार का हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं कि कितने वर्ष में कोई धन 10% की ब्याज दर से 2 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में धन 10% की दर से 2 गुना हो जाएगा। अब वही बात इसमें है, हमें क्या दे रखा है, दर दे रखी है कि कितने प्रतिशत की दर होनी चाहिए, 10% की दर होनी चाहिए। समय हमें निकालना है कि कितने समय में होगा। मूलधन और मिश्र धन हमें इसमें मान लेंगे और फिर हम क्या निकाल लेंगे, ब्याज। तो आपको मूलधन 100 मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो लगभग इन हर एक संख्या से कटने वाले होते हैं। हम इसमें अलग भी मान सकते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि मूलधन है भाई 50 रुपए, हमने कितना माना, मूलधन 50 रुपए, होना कितना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, वापस दे तो, यानी 50 की जगह कितने रुपए मिलने चाहिए, 100 रुपए मिलने चाहिए। कितने रुपए मिलने चाहिए, 100 रुपए मिलने चाहिए। तो देखिए 50 के 100 रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब हमें अतिरिक्त रुपए या ब्याज कितना मिल रहा है, 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अब निकालिए कि समय निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर, ये क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो देखिए ब्याज कितना है हमारा, 50 रुपए गुणा 100 बट्टा मूलधन कितना माना हमने, 50 गुणा दर कितनी है, 10% की। काटेंगे तो 50 से 50 और 1 0 से 1 0, यानी 10 वर्ष बाद वो धन हमारा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आप यहाँ पे और भी संख्या मान सकते हो। जैसे मान लो आपने 80 रुपए मान लिया कि मूलधन कितना है 80, तो मिश्र धन हमें कितना मिलना चाहिए, 160 रुपए मिलना चाहिए। मिश्र धन कितना मिलेगा, दुगना मिलेगा। इसने क्या कहा, 2 गुना होना चाहिए, यानी दुगना होना चाहिए, तो 80 का 160। तो ब्याज हमारा कितने रुपए हो गया, 80 रुपए। अब इसे करेंगे तो ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन यानी 80 गुणा दर यानी 10। काटेंगे तो 80 से 80 कट गया, 1 0 से 1 0, कितने आ गए, 10 वर्ष आ गए। यानी जिनमें आपको मूलधन नहीं दे रखा हो तो वहां पे आपको मानने की जब बात आए तो मूलधन क्या मानेंगे, जो आपकी इच्छा हो, या आप 100 मानिए, क्योंकि 100 को काटने में किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो नहीं आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कि कितने समय में कितने समय में ₹400 साधारण ब्याज पर
5% की दर से 800 रुपए हो जाएगी। यानी कितने समय में 400 रुपए साधारण ब्याज पर 5% की दर से 800 रुपए हो जाएंगे। यानी आप किसी को 400 रुपए दोगे और वो आपको 800 रुपए वापस लौटाएगा। ठीक है, तो कितने समय बाद वो वापस लौटाएगा? तो इसने हमें मूलधन दे दिया कि मूलधन कितना है, आपने कितने रुपए दिए 400, लौटाएगा कितना 800। तो जो लौटाएगा उसमें यदि मूलधन शामिल है तो वो क्या होगा, हमारा मिश्र धन होगा। क्या होगा? मिश्र धन होगा। ठीक है, तो मिश्र धन हमें वो कितना लौटाएगा, 800 रुपए लौटाएगा। यदि ये ब्याज होता तो वो आपको स्पष्ट लिख के देता कि 800 रुपए ब्याज होता है। इसने क्या कहा कि 400 रुपए साधारण ब्याज की दर पर 5% की दर से 800 रुपए हो जाएंगे। तो मूलधन कितना था 400 और लौटाएगा कितना 800। तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, तो 400 रुपए पर हमें कितने अतिरिक्त रुपए दे रहा है, तो 400 रुपए और अतिरिक्त दे रहा है। तो ब्याज कितना हो गया 400 रुपए। दर हमें दे रखी है कि कितने प्रतिशत की दर से होंगे, तो 5% की दर से। समय हमें निकालना है कि कितने वर्षों बाद होंगे, कितना समय उसमें लगेगा। ठीक है, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा दर। तो समय निकालना है, ब्याज हमें कितना दे रखा है 400 रुपए का, गुणा 100, मूलधन हमारा कितना है 400 रुपए, दर कितनी है 5% की। काटेंगे तो 400 से 400 और 20 पंजे 100, यानी 20 वर्ष बाद 400 रुपए है वो 5% की दर से कितने हो जाएंगे, 800 रुपए हो जाएंगे। तो हमारा समय कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। ठीक है, बाकी हम सवाल अपनी अगली कक्षा में करेंगे। इतने तक आप इसके कुछ सवालों को निकाल के देखिए, जो नहीं आ रहा है वो बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।